ब्रह्मा याज्ञवल्क्य में कहा है, जिस प्रकार एक ही आकाश घट आदि उपाधियों में पृथक पृथक प्रतीत होता है, उसी प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक उपाधियों में अनेक सा जान पड़ता है। श्वेता स्वतर में कहा है, क्षर जड़ वर्ग और आत्मा चेतन, इन दोनों का एक ही देव शासन करता है। छांदोग्योपनिषद का कथन है, वह एक ही प्रकार है इत्यादि। श्रुति कहती है, वह वहाँ सब ओर व्याप्त है। वह इन दिव्य नेत्रों से मन ही के द्वारा इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है। अविकारी परमात्मा ही यह अपना आत्मा रूप जीव है तथा वही यह इसमें अनुप्रविष्ट है। ऐसी बृहदारण्य श्रुति भी है। इसके सिवा वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपासना करें। वह यह ब्रह्मा अपूर्व है, इस आत्मा के सिवा कोई अन्य दृष्टा या अन्य विज्ञाता नहीं है। यह जो विज्ञानमय है वही महान अज आत्मा है तथा जो अन्य देवता की उपासना करता है यह सब इसी का रूप है इत्यादि और श्रुतियाँ भी है। योगी याज्ञवल्क्य का वचन है, जिस प्रकार तपाए हुए लोहे से चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से अनेकों जगत प्रकट होते हैं। ब्रह्मा पुराण में कहा है, वह अजन्मा ही शरीर ग्रहण करने के कारण जात जन्मा हुआ कहा जाता है। इसके सिवा जिस प्रकार रात्रि के समय घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा सर्प के समान प्रतीत होता है तथा तिमिर रोग से पीड़ित नेत्रों वाले को आकाश में एक ही चंद्रमा दो जैसा जान पड़ता है, उसी प्रकार एक ही नित्योदित स्वयं ज्योति सर्वगामी परम पुरुष परमात्मा समस्त उपाधियों में स्थित होकर भास रहा है। वह अहंकार रूप अविवेक के कारण ही मैं करता हूँ ऐसा मानता है तथा इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मा के साथ मिलकर और हे सौम्य उस समय वह सत्य से युक्त हो जाता है इत्यादि। एवं श्री हरि अपनी माया से अपने को मोहित कर द्वैत रूप माया के कारण अपने को गुण युक्त अनुभव करते हैं तथा क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान ऊपर को जाते अथवा स्थित होते हुए ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अव्यक्त से विशेष पंचभूत पर्यंत सब अविद्या रूप ही माना गया है। यह सब अंधकारमय था, विकार वाणी का विलास मात्र है। जहाँ द्वैत के समान होता है वही अन्य को देखता है। जहाँ इसके लिए सब आत्मस्वरूप ही हो गया, वहाँ किससे किसको देखें और किससे किसको सूंघें। जिस अवस्था में सब भूत आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, वहाँ एकत्व देखने वाले उस ज्ञानी को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता और न अन्य कुछ जानता ही है, यह भेद अज्ञान के ही कारण है। यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। इस लोक में जो अनेकवत देखता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। सब और चक्षु वाला है। जो योनि मूल में स्थित है वह एक ही संपूर्ण रूप और योनियां हैं। अपने ही समान बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित श्वेत और कृष्ण वर्ण अजा को सेवन करने वाला एक अज उसका अनुगमन करता है और दूसरा उसे भोग कर त्याग देता है। देवात्म शक्ति को धारण किया, सुषुप्ति में उससे दूसरा बुद्धि रूप प्रमाता, अन्य इंद्रिय रूप करण अथवा पृथक विषय कोई नहीं है जिसे वह देखे। एक ही रुद्र था, दूसरा कोई
नहीं इत्यादि। तथा गौड़पाद कारिका में भी कहा है, यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का ही दृश्य है। मन का ही अमनी भाव हो जाने पर द्वैत उपलब्ध ही नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। प्रपंच यदि होता तो अवश्य निवृत्त हो सकता था, किंतु द्वैत केवल माया मात्र है, परमार्थ तो अद्वैत ही है। जिस प्रकार स्वप्न में मन माया से ही द्वैत स्फुरण करता है, उसी प्रकार मायावश मन ही जागृति में द्वैत का स्फुरण करता है इत्यादि। तथा स्वप्नादि विषयों के समान संपूर्ण भूत दृश्य रूप है, इसलिए तर्क से भी प्रपंच की मनोमात्रता ही जानो, दूसरे से निश्चय ही भय होता है। आत्मा को जान लेने पर यह आत्मा की कार्य कारणता नहीं रहती। एक ही देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, यह पुरुष असंग ही है आदि। विष्णु पुराण में भी कहा है, यह संपूर्ण जगत सर्वभूत विष्णु का ही विस्तार है। अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। हे दैत्यगण, तुम सर्वत्र समता को प्राप्त हो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। हे तात, सर्वभूतमय विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री गोविंद में शत्रु मित्र की बात कहाँ से हो सकती है? तथा तू वह है, मैं ब्रह्मा हूँ। यह जो कुछ है सब आत्मा है, यह आत्मा ब्रह्मा है। आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, एवं एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक इत्यादि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण और लोकोक्तियों से भी यही बात सिद्ध होती है। सिद्ध अर्थ ब्रह्मा में भी वेद का प्रमाण मानना चाहिए। तथा यदि स्वपक्ष और साधनों से प्रभाकर मतावलंबी अर्थ समूह को अकार्य क्रिया के अयोग्य बतलाया है, तो दूसरे लोग भी यदि इसी तरह समझें तो क्या श्रुति परमात्मा का ज्ञान कराने वाली नहीं सिद्ध होती? ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है। पदों का सामर्थ्य अन्यान निस्वार्थ, अन्य पद से संबंध रखने वाले अपने अर्थ में है। कार्यानिष्ठ स्वार्थ, कार्य से संबंध रखने वाले अपने अर्थ में नहीं। यदि ऐसा हो तो अर्थवादों प्रशंसा वाक्यों का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अन्वय बुद्धि स्तुति रूप ही है। जैसा धन की इच्छा वाला वायु संबंधी श्वेत पशु का आलंबन करे, वायु निश्चय ही अत्यंत शीघ्र गति से चलने वाला देवता है। इस वाक्य में कार्यता का बोध नहीं होता। इस प्रकार स्वर्गादि विषयक राग ही यागादि में प्रवर्तक होता है, कार्य नहीं। श्रुति भी कहती है, कहा भी है, यह पुरुष कामनामय है। यह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तथा स्मृति भी कहती है, इस लोक में बिना कामना के किसी का कर्म नहीं देखा जाता। जो भी कर्म किया जाता है सब कामना की ही चेष्टा होती है। तथा यह काम है, क्रोध है इत्यादि। अतः अन्य विषय संबंधी मंत्र और अर्थवादों की भी प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अप्रामाणिक कहने से नहुस सर्पयोनि को प्राप्त हुआ था। सो किस प्रकार सुनिए। दुरात्मा नहुस द्वारा शिबिका उठाने में नियुक्त किए हुए निर्मल स्वभाव महाभाग ऋषि ब्रह्मर्षि और देवर्षियों ने
थक जाने पर पापी नहुस से यह शंका की, हे इंद्र, वेदों में गौओं का प्रोक्षण करने के लिए जो मंत्र कहे हैं, आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या नहीं? मूढ़ बुद्धि नहुस उनसे सहसा कह उठा, नहीं। ऋषियों ने कहा, तू अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है और धर्म को त्यागना चाहता है। पूर्व काल में महर्षियों ने हमें वे मंत्र प्रमाणिक बतलाए हैं। अगस्त्य जी बोले। तब राजा नहुस ने ऋषियों के साथ विवाद करते हुए अधर्मातुर हो मेरे सिर का पांव से स्पर्श किया। हे इंद्र, इससे वह नष्ट बुद्धि और श्रीहीन हो गया। उस समय मैंने भयातुर और उद्विग्न चित्त नहुस से कहा, रे मूढ़, तूने पूर्व काल में महर्षियों द्वारा बनाए और पालन किए निर्दोष मार्ग को दूषित किया है। मेरे सिर पर पैर रखा है और जिनका मिलना अत्यंत कठिन है, उन ब्रह्मातुल्य महर्षियों को वाहक बनाकर अपनी शिविका वहन कराई है। इसलिए हे राजन, इस अपराध के कारण तू अपने पाप से पतित, पुण्यहीन और निस्तेज होकर सर्परूप धारण कर 10 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर विचरेगा और फिर शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त करेगा, ऐसा महाभारत में कहा है। अतः आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिए। श्री भगवान का भी कथन है, हे शत्रुदमन, इस धर्म में अश्रद्धा करने वाले पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौट आते हैं। ऐतरेय श्रुति में भी कहा है, यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्मा है और यही सत्य है। अतः इससे प्रमाद न करें, इसका त्याग न करें। जिन्होंने पहले इसका त्याग किया था वे पराभव को प्राप्त हुए। वेद मंत्र भी कहता है, 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था। अन्य प्रजा सब प्रकार अर्क, अर्चनीय अग्नि की उपासना में तत्पर हुई। कुछ सकल भुवनों में महान सूर्य की उपासना करने लगी। जगत को पवित्र करने वाला वायु सब दिशाओं में प्रविष्ट हुआ। कुछ उसकी उपासना करने लगे। 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया। जिन 3 प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था वे पक्षी वगध और इरपाद हैं। ऐसी श्रुति है, वग वन के वृक्ष हैं, वगध औषधियाँ हैं और इरपाद उर हृदय ही जिनके पाद है वे सर्पादि हैं। तथा ईशावास्योपनिषद में अविद्वान की निंदा विषयक यह मंत्र है, वे असूर्य नामक लोक घोर अंधकार से व्याप्त है। जो कोई आत्मघाती पुरुष होते हैं वे मरने पर उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, ब्रह्मा असत्य है। यदि ऐसा जानता है तो वह जानने वाला असत ही हो जाता है। तथा शकुंतलोपाख्यान का वचन है, जो अन्य प्रकार से स्थित अपने आत्मा को अन्य प्रकार जानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन पाप नहीं किया। अस्तु, अब अधिक प्रसंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अब सहस्त्र नाम जप के अनुरूप मानस स्नान का वर्णन किया जाता है, जिसमें देवता और वेद पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए हैं। उस परम पवित्र मानस तीर्थ को जाए और उसमें स्नान कर अमर हो जाए। जो मनुष्य मानस तीर्थ में ज्ञान सरोवर के भीतर राग द्वेष रूप मल को दूर करने वाले ध्यान रूप जल में स्नान करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। सरस्वती रजोमयी है, यमुना तमोमयी है और गंगा जी सत्व स्वरूपा है। अतः वे निर्गुण ब्रह्मा तक नहीं जा सकती। आत्मा नदी है, वह संयम रूप जल से भरी हुई है। सत्य उसका हृदय जलाशय है, शील तट है और दया तरंग है।
हे पांडु पुत्र, उसमें स्नान करो, जल से अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा महाभारत में कहा है। स्मृति का कथन है, श्री विष्णु भगवान का चिंतन मानसिक स्नान है। मनु जी कहते हैं, इसमें संदेह नहीं, ब्रह्मांड कोई और कर्म करे या न करे, केवल जप से ही शुद्ध हो जाता है। अतः ब्रह्मांड मित्र सबका मित्र कहा जाता है। इसके सिवा जप संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा के बिना संपन्न हो जाता है इत्यादि। तथा गीता के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ आदि एवं अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी अवस्थाओं में स्थित हुआ भी जो श्री कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है इत्यादि वचन भी जप यज्ञ का महत्व बतलाते हैं। जिस एक देवता की प्रस्तावना की गई है उसी का लक्षण बतलाते हैं।